नमस्ते दोस्तों, मैं कहानी लेकर आई हूँ जो हुआ अच्छा हुआ। ये कहानी है काव्या की। काव्या जयपुर शहर में रहती है अपने पति और 2 प्यारे बच्चों के साथ में। काव्या का बड़ा छोटा सा परिवार है और बेहद ही खुशहाल लड़की है। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। प्रतिदिन पूजा करना, अपना घर के सारे कामकाज संभालना, यही उसकी दैनिक दिनचर्या है। एक दिन उसके पास में अपनी ममेरी बहन की शादी का कार्ड आता है जो कि भोपाल में रहती है। काव्या बेहद खुश होती है क्योंकि अब उसे इतने दिनों के बाद में अपनी बहन के पास मिलने का मौका मिला है और उसको शादी में जाना है। तो वो अपने पति से अनुमति लेती है कि आप भी चलिएगा, बच्चों को लेकर हम चलते हैं, काफी समय से हम लोग गए भी नहीं है। तो उसके पति उसको बेहद खुशी के साथ में बोलते हैं कि ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं टिकट बुक करा देता हूँ। तो जिस दिन उन लोगों को निकलना होता है उसी दिन सुबह काव्या जल्दी ही सुबह उठ जाती है क्योंकि उन लोगों की सुबह की 7 बजे की ट्रेन होती है। तो उस दिन काव्या सुबह उठ के जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करती है, बच्चों को तैयार करती है, खुद भी तैयार होती है और उसके साथ ही वो लोग एक तय समय पर निकलते हैं। 7 बजे का ट्रेन था तो वो 5:45 बजे वहां से निकलते। स्टेशन नजदीक ही था। रिक्शा पकड़ते हैं तो रास्ते में क्या होता है कि उनका रिक्शा पंचर हो जाता है। अब जैसे रिक्शा उनका पंचर होता है तो एकदम से काव्या का दिमाग खराब होता है। उसने कोसना शुरू कर दिया, कहते हैं कहीं ट्रेन ना छूट जाए, कहीं हम लोग उसकी शादी में ना पहुंच पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसके पति उसको समझाते हैं कि रोको, कुछ ना कुछ तो हम करते हैं, अभी तुम शांत हो जाओ। लेकिन काव्या को डर लगना शुरू हो जाता है कि अगर ट्रेन मिस हो गया तो क्या होगा। तो वो रिक्शे वाले से पूछते हैं कि यहाँ पास में कोई और दूसरा रिक्शा मिल जाए तो आप हमें उसमें बिठा दीजिए। रिक्शे वाला कहता है मैडम इतनी सुबह सुबह कहाँ से रिक्शा मिलेगा। तो अब स्टेशन भी दूर होता है तो पैदल जाना भी संभव नहीं होता है। तो अब बेहद परेशानी की बात होता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी 7 बज जाता है और उन लोगों की ट्रेन मिस हो जाती है। स्टेशन पहुंचते हैं, उनको लगता है कि शायद अगली कोई ट्रेन मिल जाए, लेकिन उस दिन बाकी की जो ट्रेन होती है वो कैंसिल हो चुकी होती है तो उनको वो कोई ट्रेन नहीं मिलती है। तो बेहद परेशान सी होते हुए काव्या वापस अपने घर लौटने लगती है क्योंकि उसका बेहद सपना था, इतने दिनों से तैयारी कर रही थी तो उसको बेहद खराब लगता है कि मेरी ट्रेन छूट गई। तो बेहद दुखी होती है और बेहद कोसना शुरू कर देती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में ऐसा होना था, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो इतना भगवान को मानती हूँ, भगवान भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे, क्यों मेरे साथ में ऐसा कर दिया, क्या मेरे को पंचर करना जरूरी था, नहीं तो दूसरा रिक्शा दिला देते। तो न जाने कितने सारे सवाल होते हैं जो कि उसके दिल में चल रहे होते हैं, कोसना, और मतलब उसका मूड बहुत खराब होता है। घर जब वो पहुंचती है तो उदास होकर वो जैसे ही टीवी को ऑन करती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। टीवी पर न्यूज जैसे खोलती है तो न्यूज चैनल्स पर बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है, कहते हैं ना बिग ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रेकिंग न्यूज होती है तो उसमें लिखा होता है कि भोपाल जाने वाली जो ट्रेन थी वो है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो ट्रेन पटरी से जो है उतर जाती है। उसका जो डिब्बे हैं 5 डिब्बे उससे पटरी से उतर जाते हैं और काफी सारे यात्री जो होते हैं वो मृत हो जाते हैं तथा बहुत घायल होते हैं। जैसे ही काव्या इस न्यूज को देखती है और एकदम से वो जैसे ही देखती है कि वो ट्रेन कौन सी है तो एकदम हैरान हो जाती है कि ये वही ट्रेन थी जिससे उसको और उसके परिवार को भोपाल पहुंचना था अपनी कजिन की शादी में। तो एकदम से उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते। एक तो गहरी संवेदना होती है उस हादसे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति उसके हृदय में एक शुक्रिया का भाव आता है कि भगवान ने अगर वो पंचर नहीं किया होता तो वो उस ट्रेन में बैठकर सफर करती और उसका और पूरा परिवार जो है वो भी इस हादसे का शिकार हो जाते और आज वो लोग जीवित नहीं होते। तो एकदम से उसको बहुत ही खराब लगता है कि उसने बेवजह ईश्वर को कोसा, बेवजह उसने इतना सब कुछ फालतू का सोचा। कहीं ना कहीं जो है कि उसकी प्रार्थनाएं हैं, उसकी ऊपर कोई कृपा है जिसने उसका जीवन, उसके पूरे परिवार का जीवन जो है वो बचा लिया। तो इस प्रकार से ये एक छोटी सी घटना जो होती है वो काव्या को जो है तो ये सोचने को मजबूर कर देती है और ये काव्या यही चीज सोचती है कि वाकई में जो कुछ हमारी जिंदगी में होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, अक्सर ही हम लोगों के साथ में भी होता है कि हमारी जिंदगी में जो हम चाहते हैं, हमने बहुत कोशिश किया, हमने पूरे एफर्ट्स डाले, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज हमको नहीं मिल पाती है तो हम लोग भी बेहद परेशान हो जाते हैं। कभी खुद को कोसते हैं, कभी आसपास की परिस्थितियों को कोसते हैं। लेकिन कभी भी आप इस चीज को गौर कीजिएगा, और शायद आपने कभी की भी हो, कि जिंदगी में जो भी घटना आपके साथ में घटित हो रही है कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा छिपा हुआ होता है। ये चीज आपको आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये चीज आपको आने वाले टाइम पीरियड में जरूर समझ में आएगी।
जैसे जैसे समय गुजरेगा आपको ये बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि आखिर वो घटना मेरे साथ में क्यों घटित हुई। सामान्य तौर पे क्या होता है, जो हमने चाहा वो हमको नहीं मिला, तो हमारे मन में यही भाव आता है कि मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही हमेशा गलत हो जाता है, क्यों मेरे साथ आखिर ऐसा होता है। लेकिन आप कभी इस चीज को सोचकर देखिएगा कि जो कुछ भी घटना आपके साथ में घटित हुई है उसके पीछे 110% कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा हुआ है कि आपके चाहने के बावजूद भी वो चीज आपके साथ में नहीं हुई है। तो मैं यही चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद में यदि यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ, जो मैंने चाहा वो मुझे नहीं मिला, जो चीज मैंने क्रिएट करनी चाहिए वो मुझको नहीं मिली, तो मानकर चलिए कि अगर वो नहीं आपको प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब है कि जिंदगी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचे हुए है जो आपकी सोच के परे है। क्योंकि हमारी सोच क्या है, हम वर्तमान में सोच सकते हैं, कुछ आगे का सोच सकते हैं, लेकिन जिंदगी जो होती है वो हमारे लिए हमारी सोच से भी बेहतर जो है वो सोच के रखती है। तो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो तो आप उसको बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार कीजिए, खुशी के साथ में उसको स्वीकार कीजिए। उस घटना के लिए, उस परिस्थिति के लिए आप ना स्वयं को जिम्मेदार समझिए, ना ही किसी और को कोसने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो कुछ होता है वो अंततः अच्छे के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब